हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के दो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है वह है विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब एक विलगित गोलीय चालक है और उस गोलीय चालक की कितना धारिता होगी। विलगित का अर्थ क्या होता है हम लोग अभी जब देखेंगे तो डिटेल में जानेंगे। दूसरा हेडिंग हम लोग जानेंगे कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, यही हमें देखना है। तो इसमें हमें जो पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको हम लोग पहले देखते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द उपयोग किया गया है, विलगित। विलगित का अर्थ क्या होता है? विलगित मतलब आइसोलेटेड। विलगित का अर्थ क्या होता है? देखिए, विलगित चालक का मतलब होता है एक ऐसा चालक। सबसे पहले चालक के बारे में जानते हैं। चालक क्या होता है? वह जिसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके। जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे कहते हैं चालक। ठीक है। विलगित चालक क्या होता है? कहेंगे कि एक ऐसा चालक, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे गोलीय चालक दिया है तो इसलिए हम लोग गोला बनाते हैं। इस गोलीय चालक के पास कोई अन्य चालक न हो। ठीक है। विलगित गोलीय चालक तभी इसे कहेंगे जब इस चालक के आसपास कोई दूसरा चालक न हो, यानी कि इस चालक पर किसी दूसरे चालक का प्रभाव न हो, यह पूर्णतः क्या हो? स्वतंत्र हो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलगित। ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे विलगित क्या होता है। उसी प्रकार से एक विलगित गोलीय चालक है। गोलीय मतलब गोला, समझते हैं आप लोग। उस विलगित गोलीय चालक की कितनी धारिता होगी, यही हमें क्या करना है? निकालना है। सपोज करते हैं ये आपका कोई गोला है। इस गोले की जो त्रिज्या है, गोला आप लोग सही से बनाइएगा, फिगर सही नहीं बना है। ठीक है। इस गोले की जो त्रिज्या है वह हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है। गोले की त्रिज्या कितना हमने माना है? कैपिटल आर है। और इस गोले पर, इस गोले के पृष्ठ पर कहिए, ठीक है, इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है। गोले के पृष्ठ पर जो आवेश हैं वह इस प्रकार से वितरित है, एक समान रूप से। ठीक है। जो आवेश है वह हम मान लेते हैं Q है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? एक विलगित गोलीय चालक है। विलगित मतलब इस गोलीय चालक के आसपास कोई दूसरा चालक न हो। इस पर Q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है? वितरित है। इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वह क्या है? कैपिटल आर है। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, धनात्मक आवेश है। देखिए, धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकलेगा तो क्या होगा बताइए? बाहर की तरफ होगा, त्रिज्यता बाहर की ओर होगा। और आप लोग जानते हैं जो गोला पे लंब खींचा जाता है वो क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर, सेंटर से होकर के गुजरता है ना। तो यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह बाहर की ओर होगा और उसके त्रिज्या से होकर के जाएगा। कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग कहें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होकर के आपका जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह भी एक समान होगा क्योंकि जो चार्ज है वह एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। हमने देखिए क्या कहा, एक गोलीय चालक है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। उस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इस गोलीय चालक की वैद्युत विभव कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। चालक की पृष्ठ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? देखिए, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। कहाँ पे? पृष्ठ पर। चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। अच्छा, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होता है बताइए? अगर कोई गोला है, उस गोले पर Q आवेश है
तो उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत विभव V का मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे R। त्रिज्या यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैपिटल R लिया है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्या आया है, इस जो गोली चालक है, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान है, इसको हमने पहले ही निकाल लिया है, इतना होता है। अब देखिए इस गोली चालक की धारिता अगर हम लोग मान ले C है, ठीक है, अगर धारिता हम लोग मान ले क्या है, C है, तो धारिता बराबर होता क्या है, धारिता बराबर इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, धारिता C बराबर होता है आवेश के बटे विभवांतर, यही पढ़ा है। धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे V। अगर हम मान लें इस गोली चालक की धारिता क्या है, C है, तो C बराबर Q अपान V। देखिए आवेश Q है, हमने Q लिख दिया, बटे V, विभवांतर कितना है, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए V का मान समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं, Q है, उसके बाद बटे है V का मान देखिए कितना है, V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे कैपिटल R। ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे होता है वह क्या होता है, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो C का मान आ रहा है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे नीचे है, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये भी R भी सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नीचे बचा है, 1 है, Q से कैंसिल हो जाएगा, तो बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो C बराबर आएगा, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो मान वही आएगा, कितना जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखिए यहाँ से जो कैपेसिटी आई है, जो धारिता आई है, इस गोली चालक की धारिता कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये तो देखिए वायु के लिए है, किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए। अगर हम यहीं पे कोई माध्यम ले लें, ठीक है, अन्य किसी माध्यम के लिए, तो अन्य किसी माध्यम के लिए कितना हो जाएगा बताइए, अन्य किसी माध्यम के लिए, तो अन्य किसी माध्यम के लिए कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K भी लग जाता है ना, इंटू R। तो ये अन्य किसी माध्यम के लिए जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता आ गई, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जो कि वायु के लिए है। अन्य किसी माध्यम के लिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अच्छा आप ये देखिए यहाँ पे ये जो वैद्युत धारिता आई है, इस वैद्युत धारिता में कहीं आपको Q दिखाई दे रहा है, इस वैद्युत धारिता का जो मान आया है इसमें कहीं आपको आवेश दिख रहा है, देखिए आवेश यहाँ पे कहीं भी नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, यानी R देखिए जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वह किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो धारिता होती है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, वह आवेश पर निर्भर नहीं करती, और हमने यहाँ भी देखा कि जो धारिता है वह आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है, R पर। R है क्या, गोलीय चालक की त्रिज्या है, यानी कि अगर गोली चालक की त्रिज्या को बढ़ा दें तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर गोली चालक की त्रिज्या को घटा दें तो धारिता भी क्या होगी, घट जाएगी। यानी जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वह किस पर निर्भर कर रहा है, गोले की त्रिज्या पर। गोले की त्रिज्या बढ़ा देने पर धारिता बढ़ जा रही है, घटा देने पर घट जा रही है। यानी कि चालक का आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है और चालक का आकार घटाने से धारिता क्या होती है, घट जाती है। धारिता होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है कि आवेश धारण करने की क्षमता। कोई चालक अधिकतम कितने आवेश धारण कर रहा है, वही उसकी धारिता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका हेडिंग, लिख लीजिए कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से नोट करना है, एकदम इजी था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है, किसी आवेशित गोलीय चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वह है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। देखिए, किसी भी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि कोई आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए, कोई आपका चालक है, वह चालक क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब उदासीन है। उदासीन मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न धनावेश है न ऋणावेश है। ठीक है, कोई आपका उदासीन चालक है, इस चालक को आवेश देने पर, यानी हम कहें इस चालक को आवेशित करने पर, इस चालक को आवेशित करने पर जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को कहा जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि कोई चालक है, उस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये लाइन आपको लिखना भी है। क्या लिखेंगे? आपको लिखना है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कोई चालक है, उस चालक पर कोई भी आवेश नहीं है। अब इस चालक को आवेश देने पर जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को कहा जाता है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक लाइन आपको सबसे पहले इसमें लिखना है। क्या लिखेंगे? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चलिए देखते हैं, कोई चालक है, सपोज करते हैं गोली चालक ही है, ये आपका कोई गोली चालक है। ठीक है, और यह न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है, यानी कि इस पर जो आवेश का मान है वह कितना है? 0 है। जब आवेश 0 होगा तो इस पर विभव का भी मान कितना होगा? 0 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई चालक है, कोई भी चालक ले सकते हैं, गोली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम गोली चालक ले रहे हैं। ठीक है, इस गोली चालक पे क्या है? न्यूट्रल है, यानी आवेश भी 0 है, विभव भी क्या है? 0 है। अब इस गोली चालक को हमें क्या करना है? विभव देना है, सॉरी आवेश देना है। आवेश दिया कहाँ से जाता है? आवेश दिया जाता है अनंत से। ठीक है, आवेश कहाँ से दिया जाता है? अनंत से। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यह जो आपका गोलीय चालक है, इसको हम लोग दे रहे हैं आवेश, और आवेश दिया कहाँ से जाता है? अनंत से। देखिए, जो आवेश दिया जाएगा वह छोटे छोटे भागों में दिया जाएगा। आवेश एकदम छोटे छोटे भागों में दिया जाएगा, यानी कि अनंत से हम लोग dq आवेश को पकड़ेंगे, पकड़ करके यहाँ पे लाएंगे, ला करके रख दिया। सपोज करते हैं dq डैश आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, इस चालक को जो कि इस पर प्रारंभिक अवस्था में न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर आवेश भी 0 है, विभव भी 0 है, इसको हमें आवेश देना है। आवेश कहाँ से दिया जाता है? हम लोग जानते हैं आवेश आपका इनफाइनाइट से दिया जाता है, अनंत से दिया जाता है। और आवेश जो दिया जाएगा वह छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। हमने कहा कि छोटे छोटे भागों में dq डैश आवेश, dq डैश के रूप में हम लोग आवेश इस चालक को, इसी चालक को दे रहे हैं। देखिए, जब पहला dq आवेश लाएंगे यहाँ पे तो कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है। यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में कोई आवेश नहीं है। हमने आवेश यहाँ पे लाया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख करके रख दिया। प्रारंभिक अवस्था है, कोई आवेश नहीं है तो कोई बल नहीं लगाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में जब यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, तब जो कार्य करना पड़ेगा वह 0 करना पड़ेगा। अब एक dq आवेश हमने यहाँ पे ला करके रख दिया, फिर से जाएंगे dq डैश आवेश को उठा करके यहाँ पे लाएंगे,
तो लाएंगे तो यहाँ से जो एक पहले से है वह इस DQ आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कहेगा कि नहीं हमें यहाँ पे अकेले रहना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पे रखना है। हमने उठा करके क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गए। फिर तीसरे DQ डैश आवेश को लाएंगे तो ये दोनों उस पर बल लगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन हमें रखना है, हमने रख दिया, तो रखने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 यहाँ पे हो गए। फिर DQ डैश आवेश को लाते हैं तो ये 4 तीनों क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे रखना है, तो रखने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे इस चालक पर क्या करेंगे, इस चालक पर कुल मिलाकर के Q डैश आवेश ला करके रख देते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे DQ डैश डालेंगे, यहाँ पे ला करके रखेंगे, तो जो कुल आवेश इस पे अभी तक है वह कितना है, Q डैश। और देखिए इसकी जो धारिता है वह C है, और इस वाली गोली सेम है, धारिता इसकी C, इसकी भी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आवेश अब कितना हो गया, अनंत से हम लोग आवेश ला करके यहाँ पे रख रहे हैं, और इस कंडीशन में जो आवेश है वह कितना है, Q डैश है। अब देखिए जो विभव होगा वह कितना होगा, विभव इसका कितना होगा, तो हमने पढ़ा है C बराबर होता है Q बट्टे V। यहाँ से V का मान निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q के बट्टे C, V इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, C इधर आएगा भाग में, यानी कि V बराबर आवेश बटे धारिता। यहाँ पे देखिए आवेश कितना है, Q डैश है, देखिए इस पर आवेश कितना है, Q डैश है, बटे धारिता, धारिता हमने कितना माना है, C माना है। ठीक है, इस कंडीशन में जो विभव है वह कितना है, Q डैश के बटे C। देखिए यहाँ तक तो आप समझे होंगे कि प्रारंभिक अवस्था में आवेश भी 0 था, विभव भी 0 था। उसके बाद हमने छोटे छोटे भागों में लाया, DQ आवेश को यहाँ पे रखा, तो रखने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब मान लिया हमने कि ला करके रख रहे हैं, किसी समय यहाँ पे जो आवेश का मान इस पर है वह Q डैश है, उस समय जो विभव होगा वह कितना हो जाएगा, Q डैश बटे C हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जब इस चालक पर Q डैश आवेश है और Q डैश के बटे C विभव है, तब हम एक बार फिर से DQ डैश आवेश को यहाँ से उठा करके इस पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखें क्या मान रहे हैं कि ये जो DQ आवेश है इसका जो विभव है वह 0 है। इस DQ आवेश का जो विभव है वह कितना है, नगण्य है, यानी कि 0 है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं आप समझिए, अभी जो आवेश है इस गोली चालक पर Q डैश है, विभव Q डैश बटे C है। इस कंडीशन में जब इस पर आवेश Q डैश और विभव Q डैश बटे C है, हम अनंत से DQ डैश आवेश को ले रहे हैं और ला करके इस पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आवेश है, यह वाला आवेश इस वाले आवेश पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कहेगा कि नहीं आप जाओ, लेकिन हमें रखना है, तो इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य होगा वह कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए DQ आवेश को यहाँ पे रखने के लिए जो कार्य होगा वह देखिए कैसे निकालना पड़ेगा। हम लोग निकालेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो विभव है वह V डैश है, V डैश का मान कितना है, Q डैश के बटे C है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत विभवांतर से कार्य निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव ऐसे, या फिर लिखिए चालक पर, देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, चालक पर Q डैश आवेश हो जाने के बाद, यहाँ से आपको लिखना है हो जाने के बाद आवेश की अल्प मात्रा, आवेश की अल्प मात्रा, जो आवेश की अल्प मात्रा दे रहे हैं वह क्या है, DQ डैश है। DQ डैश को देने में कृत कार्य, तो DQ डैश आवेश को देने में जो कार्य करना पड़ रहा है वह देखिए हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, वैद्युत विभवांतर से। वैद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या है, देखिए यहाँ का विभव कितना है, V डैश माइनस यहाँ का विभव यानी कि इन्फिनिटिव
बराबर किया गया कार्य, तो अत्यंत सूक्ष्म आवेश ला रहे हैं तो जो कार्य होगा वह क्या होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा, बटे जिस आवेश को लेकर के आ रहे हैं। तो आवेश कौन सा ले रहे हैं, dq डैश को। कहाँ से ये लिख रहे हैं, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। ये कहाँ से लिख रहे हैं, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा यही है ना, देखिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट बटे वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस प्लेस अपॉन चार्ज। यही है ना कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटाते हैं, जो आएगा वह किया गया कार्य बटे आवेश। हमने इतना लिख दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे होगा, देख लीजिएगा। अब देखिए अनंत का जो वैद्युत विभव होता है वह कितना होता है, 0। इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो वी डैश में से 0 चला जाएगा तो जो बचेगा वी डैश बराबर डी डब्ल्यू के बटे डी क्यू डैश हो जाएगा। डी क्यू डैश इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा गुणा में, तो इधर केवल क्या बच रहा है, डी डब्ल्यू। यानी कि जो किया गया कार्य डी डब्ल्यू है वह वी डैश इंटू डी क्यू है, डी क्यू डैश। वी डैश का मान देखिए कितना है, विभव कितना है, क्यू डैश के बटे सी, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर वी डैश का मान देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, वी डैश बराबर कितना है, क्यू डैश के बटे सी, यानी क्यू डैश के बटे सी और डी क्यू डैश। ये तो अति सूक्ष्म आवेश डी क्यू डैश को अनंत से यहाँ पे लाने में किया गया कार्य मिल गया। हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है कि, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ पे इस चालक पर क्यू आवेश हो जाए तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं कि चालक पर या फिर आप कहिए चालक को क्यू आवेश देने में कृत कार्य, क्यू आवेश देने में कृत कार्य। देखिए तब कुल कार्य कैसे निकलेगा बताइए, कुल कार्य कैसे निकलेगा, इसी का क्या कर दें, समाकलन। तो कुल कार्य करेंगे तो W मान लेते हैं, जो कुल कार्य होगा वह कितना है, W है। अब क्या करेंगे, समाकलन, किसका समाकलन, इसका। अच्छा समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, प्रारंभिक अवस्था में जो आवेश है वह कितना है, 0 है, और आवेश में कहाँ तक लेकर जाना है, क्यू आवेश देने में ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू डैश के बट्टे सी इंटू डी क्यू डैश हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको हमें कर देना है समाकलन। समाकलन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से जो d है वह किसके साथ लगा है, q डैश के साथ लगा है, तो q डैश को छोड़ करके बाकी सब वाले क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जिसके साथ d लगा होता है उसी का समाकलन किया जाता है, बाकी सब कांस्टेंट। तो देखिए c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो w बराबर आएगा, w बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/c को क्या ले लेते हैं, बाहर, 1/c को बाहर ले लिया। अभी अंदर क्या बचा है, समाकलन करना है 0 से q डैश डी क्यू, ठीक है, सॉरी डी क्यू डैश। अब समाकलन कर देते हैं। अच्छा इसका समाकलन करना आपको आता है, x dx का समाकलन कितना होता है, ये फार्मूला x के पावर, यहाँ पे अगर x के पावर n है तो x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है, ये फार्मूला है ना, x के पावर n dx का x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे देखिए q डैश के पावर में कितना है, 1 है, यानी कि n के स्थान पर यहाँ कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से जो w का मान आ रहा है वह कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से जो w का मान आ रहा है वह आपका रहा है 1/c। अब देखिए इस वाले फार्मूले से q डैश का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ q डैश की पावर कितना है, 1 है, तो x के पावर n मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए n के स्थान पे कितना है, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी q डैश का स्क्वायर बटे n प्लस 1, तो n के स्थान पर यहाँ कितना है, 1 प्लस 1 बटे, अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट कितना है बताइए, 0 से q तक है, ठीक है। अब चलिए
हम लोग लिमिट रख देते हैं। W बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1/c। लिमिट रखते हैं तो पहले Q डैश के स्थान पर Q रखेंगे, फिर Q डैश के स्थान पर 0 रखेंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएं। इसको देखिए अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे तो Q डैश के पहले स्थान पर क्या लिखेंगे, Q, फिर Q डैश के स्थान पर किसको लिखेंगे, 0। तो Q डैश के स्थान पर पहले Q लिख देते हैं, Q लिख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, बटे 2 है तो बटे 2, माइनस कितना है, Q डैश के स्थान पर 0 रखेंगे, 2 का भाग 0 में देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसे लिखेंगे इधर, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ तक तो आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए यहाँ से 0 घट जाएगा तो W का जो मान आएगा वह कितना आएगा, W का जो मान आने वाला है वह 1/c और Q² बट्टे 2 में से 0 जाएगा तो Q² बट्टे 2 ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो W आया वह कितना आया, देखिए 1/2, इसको देखिए 1/2 लिख देते हैं Q² के बट्टे c। यह जो किया गया कार्य, ये जो कार्य W आया है वह Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कृत कार्य है, ठीक है। कुल आवेश Q को अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है W बराबर 1/2 इंटू Q² बटे c है, ठीक है। और यही कार्य जो होता है चालक में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यह जो कार्य है वह चालक में क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो यही कार्य क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, 12 Q² के बट्टे c, ठीक है। यहाँ से U बराबर कितना आ गया, Q² बट्टे c। अब इसको देखिए दूसरे फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं Q बराबर जो होता है वह होता है C इंटू भी, होता है कि नहीं। देखिए यहाँ से देखिए C बराबर होता है Q के बट्टे भी इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, C भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान रख देते हैं तो U बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 Q² है, यहाँ पे देखिए Q² है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी C² V² बटे C, एक C से कैंसल। तो इस कंडीशन में जो U का मान आ रहा है वह कितना आ रहा है, 1/2 C भी, ठीक है। तो ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वह C और V के पदों में है, ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वह Q और C के पदों में है। अब चलिए एक और हम लोग देखते हैं, एक और टर्म में देखते हैं। इसको भी आपने लिख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, रफ करते हैं। एक और टर्म में देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं इधर। अगर हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q के बट्टे V, तो C बराबर Q के बट्टे V, चाहे यहाँ रख देते हैं चाहे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चले इसी वाले में रख देते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 C के स्थान पर कितना रखना है, Q के बट्टे V इंटू V। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ V² है ना, तो यहाँ भी कितना होगा, V² होगा। देखिए V² है तो V² होगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, V² हो जाएगा। ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो U का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, 1/2 QV। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है वह आवेश और विभव के रूप में आया है। अगर इसे समीकरण नंबर 1 कर दें, इसको समीकरण नंबर 2 कर दें और इसको समीकरण नंबर 3 कर दें, तो समीकरण 1, 2 और 3 जो है वह आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपसे कोई कहे कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। उसका जो मान होता है वह कितना आता है, 12 Q² बटे C या 12 CV² या U बराबर 12 QV।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है समझ गए होंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।